हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को पूरे डिटेल के साथ। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज की पूरी डिटेल यानी 6 अगस्त 2020 की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और आज हिरोशिमा डे है तो हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। फिलहाल देखते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन का। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा किस बैंक ने लॉन्च किया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया हुआ है एक्सा को। यानी अब इसके बारे में जानते हैं एक्सा क्या है। एक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बॉट है। यानी यह एक वॉइस बॉट है। इसके बारे में अब बॉट क्या होता है, तो बॉट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे प्रोग्राम के द्वारा मतलब इसे कार्य किया जाता है। इसमें आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही यह कार्य करेगा। अब एक्सा, तो एक्सा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में बात करने में यह समर्थ है। यह प्रतिदिन 1 लाख ग्राहकों के प्रश्न को जवाब दे सकता है। एक्सिस बैंक ने किया। तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक लिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि बैंकों से रिलेटेड एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे आप देखेंगे, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें सभी बैंकों के एमडी, सीईओ, मुख्यालय से रिलेटेड हर जानकारी दिया हुआ है, किस बैंक का विलय किस में हुआ है। तो आप देखेंगे वो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन यानी एनबीबी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसका चयन किया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी इन्फोसिस के फिनेकल का चयन किया है एनबीबी ने। अब क्यों किया है, तो एनबीबी अपने बैंकिंग सर्विस को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए फिनेकल के साथ चयन किया है। फिनेकल क्या है, तो फिनेकल एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन ऐप है जो इन्फोसिस की है। अब इसमें आप जाते होंगे बैंक में, तो बैंक कर्मचारी अपने कंप्यूटर पर जिस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं वही सॉफ्टवेयर होता है फिनेकल। अब बहरीन ने किया है, तो बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा है। इसकी राजधानी मनामा है। इसकी मुद्रा बहरीन दिनार है। यह अब इसको इन्फोसिस ने किया, तो इन्फोसिस के एमडी और सीईओ हैं सलील पारेख और इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलोर में है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन, दिग्गज कांग्रेस नेता सीएम शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन 5 अगस्त 2020 को हुआ। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हुए हैं। यह कब से कब तक सीएम थे, तो यह जून 1985 से लेकर मार्च 1986 के बीच में यह सीएम, यानी काफ़ी कम दिन के लिए यह सीएम रह चुके हैं। अब मुंबई की, महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और डिप्टी सीएम अजीत पवार है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1 मई 1960 को बम्बई 2 प्रांतों में बंट गया, एक महाराष्ट्र बन गया, दूसरा गुजरात बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सहकार कोट्यूब एनसीडीसी चैनल लॉन्च किया हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। मतलब कौन होता है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने इसका लॉन्च किया हुआ। अब ये क्या है, तो यह सरकारी सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी का एक यूट्यूब चैनल है जिसे किसानों और युवाओं को सहकारिता का लाभ उठाने के लिए इससे प्रेरित किया जाएगा। इस चैनल का नाम क्या है, तो इसका नाम है सहकार कोट्यूब एनसीडीसी इंडिया। यह चैनल हिंदी समेत 18 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचारित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपसे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है संजीवन। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आरोग्य सेतु।
या कोविड-19 को लेकर लॉन्च किया गया। उसी तरह संजीवन ऐप भी कोविड-19 के तर्ज पे ही बनाया गया है। यह ऐप जो होगा लोगों को कोरोना के संक्रमण से कैसे बचना है वो बतलाएगा, और ऑलरेडी जो संक्रमित हो चुके हैं उन्हें अपना टेस्ट कहाँ पर कराना है, हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में जांच कराना है और कहाँ उपचार कराना है, इसकी भी जानकारी देगा। यह कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बारे में भी बतलाएगा, हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल है उसकी भी जानकारी देगा। इस ऐप को आप बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना का कहर अभी काफ़ी ज़्यादा है, इससे सुरक्षा ही आप इसका एक बचाव है। आप इसको जितना बच सकेंगे, क्योंकि इसका अभी तक कोई मेडिसिन नहीं आया है, कोई इसका टीका नहीं बना है, तो आप जितना सोशल डिस्टेंस को अवॉइड कर सकते हैं, जितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सोशल गैदरिंग को अवॉइड कीजिए, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। और काम न पड़े तो घर से बाहर न निकलेंगे, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आपके पास अच्छा समय है। और आज आप देखे होंगे हमारे चैनल पर एक आपको एसएससी से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिला होगा, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे आप देख लेंगे, आपको जानकारी मिलेगी। अब यह बिहार सरकार ने किया तो थोड़ा बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, यहाँ के गवर्नर फागू चौहान है। बिहार भारत की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल से मिलती है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग एक प्रांत के रूप में हुआ था। इसमें 38 जिला हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें और यहाँ पर विधान परिषद भी है। विधान परिषद का 75 सीटें हैं। 2000 ईस्वी से इससे अलग होकर एक नया राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी संजीव पुरी। अब वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 के थ्रू राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। यह केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध के लिए यानी पैसे के लेन देन के लिए यह आयोग को गठन किया जाता है। पहला वित्त आयोग जो था यह 1951 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम पे 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है यह एनके सिंह है। इसका गठन 2017 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का अगस्त 2020 में निधन हुआ। उन्हें किस क्षेत्र का नोबेल प्राप्त हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी उन्हें शांति का नोबेल प्राप्त था। किन्हें शांति का नोबेल? तो जॉन ह्यूम को। अब जॉन ह्यूम के बारे में, तो यह उत्तरी आयरलैंड के एक प्रमुख राजनेता थे यानी यह एक पॉलिटिशियन थे। यह उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष को समाप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसके कारण 1998 में इन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला हुआ था। अब नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य, शांति, मेडिसिन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडिश केमिस्ट और इंजीनियर थे जिन्होंने डायनामाइट का निर्माण किया हुआ था, आविष्कार किया हुआ था, उनके याद में इसे दिया जाता है। पहली बार 1901 में नोबेल को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के विजेता को 9,86,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, P&G और ITC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। भारत में पहला ऐसा राज्य बना इसकी 3 राजधानी है। पहली राजधानी अमरावती, यह लेजिस्लेचर कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम और जुडिशियरी कैपिटल इसकी करनूल है। यहाँ के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य सहायता रोबोट का नाम क्या है जिसे मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे के मुंबई मंडल के द्वारा डिजाइन किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी इसका नाम है रक्षक। अब यह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इस रोबोट को बनाया गया है। इसे सेंट्रल रेलवे के मुंबई सेक्शन के द्वारा बनाया गया और बनाकर इसे बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल को सौंप दिया गया। यह रोबोट टेम्परेचर,
पल्स, ऑक्सीजन परसेंटेज, इंफ्रारेड सेंस को मेजर करने में सक्षम है। यह पेशेंट को फूड और मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकता है। यह रोबोट 1500 मीटर के रेंज में सभी दिशाओं में मूव कर सकता है। अब मुंबई सेंट्रल रेलवे के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार यात्री ट्रेन चली हुई थी और यह सेंट्रल रेलवे में ही चली हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस यूटी के प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देगा। यह छात्रों के लिए है जो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देगा। कोविड-19 में जैसा कि सभी स्कूल कॉलेज बंद है तो ऑनलाइन ही एक जरिया है पढ़ने के लिए। जैसे हम लोग भी, आप पढ़ रहे होंगे, आप भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे होंगे। अब दादर नागर हवेली और दमन दीव के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2020 यानी इस साल गणतंत्र दिवस के दिन दादर नागर हवेली और दमन दीव 2 यूटी थे, दोनों को मिलाकर एक ही यूटी बनाया दिया है और इसकी राजधानी है दमन और इसमें लोकसभा की 2 सीटें हैं और यह बम्बई हाई कोर्ट के अधीन में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 6 अगस्त है, हिरोशिमा डे है और हिरोशिमा के बारे में पता होगा। हिरोशिमा जापान के होंशु द्वीप पर स्थित है। सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान के 2 शहर, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, दोनों पर परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिराया हुआ था। जो हिरोशिमा पर बम गिराया हुआ था उसका नाम था लिटिल बॉय, यह यूरेनियम गम टाइप का एक बम था। और नागासाकी पर जो गिराया हुआ था इसका नाम था फैट मैन, यह प्लूटोनियम इम्प्लोजन बम था। अब इन दोनों बम जिस दिन गिराया गया था वहाँ के यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर इसके 50% लोग उसी दिन इस बम के कारण मर गए और बाकी लोग धीरे धीरे 2 महीना 4 महीना में उन्हें बम के कारण, रेडिएशन के कारण, बम के कारण जो जले हुए थे, धीरे धीरे सबका देहांत हुआ। यह बम वहाँ पर काफ़ी विनाशकारी साबित। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट करेंगे। आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है। एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कॉमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।